राजा और सोनम का शिलोंग हनीमून ट्रिप एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। राजा की हत्या होना और सोनम का गायब होना, एक साथ इन दो घटनाओं ने कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। पहला सवाल यह है, राजा की हत्या किसने की? दूसरा सवाल, राजा की हत्या के बाद सोनम के साथ क्या हुआ? तीसरा सवाल, राजा को मारने वाले ने क्या सोनम का अपहरण किया? चौथा सवाल, सोनम को क्यों नहीं तलाश पाई शिलोंग पुलिस? पांचवा सवाल, राजा के शव के पास मिली जैकेट किसकी? छठा सवाल, स्कूटी के पास मिली सफेद रंग की टी शर्ट किसकी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सोनम के मिलने के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन सोनम कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि 14 दिन बाद भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि इस मामले की जांच पुलिस लूट के एंगल से भी कर रही है, क्योंकि राजा की सोने की चेन, अंगूठी, पर्स, घड़ी सब गायब है और न ही सोनम का पर्स और बैग मिल पाया है। इसी वजह से पुलिस इसे लूट के बाद ही हत्या की बात को मानकर चल रही है। वहीं बेटी के नहीं मिलने से परिवार दुखी और परेशान है। इसी बीच सोनम के पिता ने बेटी के सकुशल लौटने की कामना करते हुए एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने सोनम की उल्टी तस्वीर घर के बाहर लटकाई है। सोनम के परिवार ने ये कदम ज्योतिष की सलाह पर उठाया है। सोनम के पिता ने बताया कि उन्होंने एक पंडित से सलाह ली थी, जिसने बताया कि घर से विदाई के लिए 5 जून का दिन शुभ था, लेकिन इससे पहले ही बिना किसी जानकारी के बेटी ने पति संग घूमने का प्लान बना लिया था। पंडित ने बताया था कि 1.5 महीने तक सोनम का घर छोड़ना अशुभ था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सोनम के पिता ने भावुक होते हुए कहा, दामाद तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब बेटी को कोई चमत्कार ही वापस ला सकता है। इस चमत्कार की उम्मीद में मैंने बेटी की तस्वीर उल्टी लगाकर घर के बाहर लटका दी है, जो हिंदू परंपरा में किसी खोए हुए व्यक्ति की वापसी के लिए किया जाने वाला एक टोटका माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनम का भाई गोविंद भी स्थानीय पुलिस और सर्च टीम के साथ शिलोंग में उसकी तलाश में जुटा हुआ है। शिलोंग पुलिस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं सोनम की गुमशुदगी और राजा की मौत के बीच अब पूरा देश इस मामले से पर्दा उठने का इंतजार भी कर रहा है। बता दें आपको, इंदौर के कपड़ा व्यापारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय के शिलोंग हनीमून मनाने गए थे, जहां पहाड़ियों से कुछ दिन बाद राजा की लाश मिली थी। वहीं सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इधर इंदौर में राजा के कातिलों को पकड़ने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। एक सीएम ने हमने पीएम साहब के, प्रधानमंत्री जी के हाथों इसमें एक पत्र लिखा है और हमने पत्र जो है कमीशन ऑफिस में दिया है तो सीबीआई जांच के लिए। और हम लोग चाहते हैं तो इसमें सीएम साहब जो है और पीएम साहब जो है, इसमें दोनों जने सर हमारा सहयोग करें और इसमें सीबीआई की जांच बैठी जाए तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, और सोनम को ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी इसके अंदर, कि जो वहाँ पे हो चल रहा है उस हिसाब से सीबीआई वहाँ पे जाने से तो राजा को भी इंसाफ मिलेगा। नहीं तो वहाँ पे जो मेघालय पुलिस जो काम कर रही है उस हिसाब से तो राजा को इंसाफ नहीं मिल सकता है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ, पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे और थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं
फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे। और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है, वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यही विश्वास देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुँचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज, जो हमारे सीसीटीवीज हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज जो हैं वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहाँ जहाँ स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहाँ जहाँ उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और जहाँ एडिशनल लगाने हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में। और अलग टेक्नोलॉजीज का भी हम लोग प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में हम ओवरऑल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है हमारे टूरिस्ट का और पब्लिक इन जनरल का हम लोग बढ़ा सके। आज शिलोंग में जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जगहों में हम लोगों ने सीसीटीवी डाले हैं, इसी तरह हम लोग पूरे स्टेट में हम लोग का प्लान है कि हम लोग इसे बढ़ाए और अलग अलग कनेक्शंस देके, जैसे कहा कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह में इसका फीड लेकर हम लोग पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम लोगों ने बनाया है। अभी हमें सिर्फ कैमरास को डाल के जोड़ना है। जैसे आपने कहा कि हर कैमरा को हम लोग कंट्रोल नहीं करते, कहीं कहीं सरकार के कैमरास हैं, कहीं कहीं प्राइवेट पर्सनल कैमरास और पर्सनल टूर ऑपरेटर्स और होटल रेस्टोरेंट के कैमरास हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कहे कि आप अपना जो सीसीटीवी है उसको आप ठीक कीजिए और लाइव फीड उसको डालिए, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसका रिकॉर्ड और उसका जो है information हम लोग लें। By when these CCTV cameras are you planning to install in this? No, it's not a date. It's a process. There are maybe requirements for more than, I'm just saying. I have not done a detailed study, but definitely I can tell you in a ballpark figure issue out. We need to figure out how we can resolve the problem.